अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैनेजरियल अकाउंटिंग में आज टॉपिक जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग और बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट को हम उन बिजनेसेस में, उन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में या बिजनेसेस में देखते हैं जहां किसी एक प्रोडक्ट को डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जा रहा हो। यानी किसी एक जॉइंट प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेसिंग के बाद, किसी एक जॉइंट प्रोडक्ट को फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के बाद, सेपरेशन के बाद, अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स की शक्ल दी जा सके, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की शेप्स दी जा सकें, तो हम इन्हें कहते हैं कि जॉइंट प्रोडक्ट टू बाय प्रोडक्ट्स। इसकी डिफरेंट एग्जांपल हो सकती हैं। जॉइंट प्रोडक्ट की एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारे पास शुगर केन एक जॉइंट प्रोडक्ट है। जब शुगर केन शुगर मिल के पास जाता है तो वहाँ ये इसको डायरेक्टली मार्केट में ये सेलेबल नहीं है। अल्टीमेट कंज्यूमर तक, कस्टमर तक या हाउस होल्ड तक शुगर केन की कोई वैल्यू नहीं है। अब शुगर केन एक जॉइंट प्रोडक्ट है। जैसे शुगर केन पे फर्दर कास्टिंग की जाएगी, प्रोसेसिंग की जाएगी, तो अब ये डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स की शक्ल ले लेगा। यानी पहले जॉइंट प्रोडक्ट था, फिर ये बाय प्रोडक्ट्स की शक्ल ले रहा है। इसी तरह अगर आप क्रूड ऑयल की बात करें, खाम तेल की बात की जाए, तो क्रूड ऑयल मार्केटेबल नहीं है अगर उसको केरोसिन में, अगर उसको पेट्रोल, अगर उसको डीजल में कन्वर्ट ना किया जाए, उसको उसकी सेपरेशन ना की जाए। तो इस तरह क्रूड ऑयल हुआ जॉइंट प्रोडक्ट, और उसकी जब सेपरेशन होगी तो हर एक प्रोडक्ट होगा बाय प्रोडक्ट। और बाय प्रोडक्ट भी फिर फर्दर जॉइंट प्रोडक्ट हो सकता है किसी खास मार्केट के लिए। तो अब जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आप कुछ सीख लेंगे कि किस तरह रिफाइनरी जो फर्म्स हैं, जो फर्म्स रिफाइन करती हैं प्रोडक्ट्स को, जॉइंट प्रोडक्ट्स को, वहाँ कास्टिंग कैसे की जाती है। किस तरह आप एक जॉइंट प्रोडक्ट को फर्दर सेपरेशन के बाद वेट की बेसिस पे सेपरेशन हो सकती है, सेल बेसिस पे सेपरेशन हो सकती है, प्रॉफिट मार्जिन की बेसिस पे भी सेपरेशन हो सकती है। यानी बाज़ औक़ात सिर्फ़ उन प्रोडक्ट्स को वैल्यू दी जाती है जो ज़्यादा मार्केटेबल हों, प्रॉफ़िटेबल हों, सिर्फ़ उन्हीं प्रोडक्ट की सिर्फ़ सेपरेशन की जाती है। बाज़ औक़ात देखा जाता है कौन-सा प्रोडक्ट ज़्यादा वेट रख रहा है, कौन-सा प्रोडक्ट यानी हम क्या जब कहते हैं कि वेटेड एवरेज बेसिस पे। इसी तरह सेल बेसिस पे कि पर यूनिट कौन-सा प्रोडक्ट ऐसा होगा, बाय प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसकी पर यूनिट सेल अच्छी होगी, जिसकी पर यूनिट सेल अच्छा मार्जिन देगी, जिसकी पर यूनिट सेल में एक अच्छा प्रॉफ़िट होगा या कॉस्ट कंट्रोल रहेगी, तो यहाँ फिर जॉइंट प्रोडक्ट को बाय में कन्वर्ट किया जाएगा या सेपरेशन की जाएगी सिर्फ़ सेल बेसिस पे, सेल पर यूनिट बेसिस पे। तो ये हमारे पास आज हमारा टॉपिक है, जिसमें हम कुछ सीख लेंगे कि किस तरह मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग करते हैं। पहले ये क्लियर करना ज़रूरी है कि जॉइंट प्रोडक्ट हम मैनेजरियल अकाउंटिंग में जॉइंट प्रोडक्ट से क्या मीनिंग ले रहे हैं। The products which are simultaneously produced using the same input in a common process, and each product carries considerably high sale value. Also, none of the joint products can be recognized as a major product. The raw material is processed in order to produce more than two products. A separation point called split off point segregation the identity of joint product from where they either proceeded further or sold as they are. पहले हमने कुछ ये डिस्कस किया कि जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट हमें कुछ ये क्लियर करता है कि कभी कोई अगर ऐसा प्रोडक्ट हो या जो सेम प्रोसेस से प्रोडक्ट बन रहा हो, फ्रॉम सेम प्रोसेस, कॉमन प्रोसेस, यानी अगर कॉमन प्रोसेस से कोई प्रोडक्ट बने या कोई प्रोडक्ट बन चुका हो या कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो चुका हो, यानी अगर क्रूड ऑयल लिया गया है तो उस पर भी प्रोसेसिंग की गई होगी, उस पर भी कास्टिंग की जाती है। ये कॉमन प्रोसेस है। अब इस क्रूड ऑयल में ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें लुब्रिकेंट्स जो हैं, इनमें पेट्रोल की, इसमें डीज़ल की, इसमें कोक की, ये जो भी फर्दर बाय प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्या वेटेज होगी या उनकी क्या वैल्यूएशन है। ये कॉमन प्रोसेस था क्योंकि।
तो यहाँ हमने पहले तो ये क्लियर किया कि जॉइंट प्रोडक्ट जो है वो एक कॉमन प्रोसेस से प्रोड्यूस हो रहा होता है। यानी कोई भी प्रोडक्ट अगर किसी भी कॉमन प्रोसेसिंग से प्रोड्यूस हो तो इसे आप कहते हो जॉइंट प्रोडक्ट। यानी अगर आपके पास एक सेमेस्टर के ओवरऑल आपके पास परसेंटेज है तो ये हुआ जॉइंट प्रोडक्ट। लेकिन अगर इसी परसेंटेज को या इन्हीं ग्रेड्स को आप अपने हर एक सब्जेक्ट में ले जाएं तो आप इसे कहेंगे ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट है। अब फर्दर आपको कुछ कहा गया कि जॉइंट प्रोडक्ट को आप क्या करते हो, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ले जाते हो। स्प्लिट ऑफ पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है कि कोई भी ऐसा पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग में, मशीनिंग में जो पॉइंट जॉइंट को कन्वर्ट कर दे बाय में, जॉइंट को कन्वर्ट कर दे सिंगल यूनिट में, जॉइंट प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर दे, सेपरेट कर दे सेलेबल प्रोडक्ट, तो इसे कहा जाता है स्प्लिट ऑफ पॉइंट, द सेपरेबल पॉइंट। यानी अगर एक सेपरेबल पॉइंट वो होगा जिस पॉइंट पे प्रोडक्ट की कन्वर्जन स्टार्ट हो जाए, प्रीवियस शक्ल चेंज हो जाए और न्यू शक्ल उसकी, न्यू शेप या स्टाइल उसका बनना शुरू हो जाए, तो आप इसे कहते हो कि ये अब प्रोडक्ट, ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट था। यानी गन्ने को अगर क्रशिंग उसकी हो चुकी है तो अब वो दोबारा गन्ना नहीं बन सकता, शुगर केन नहीं बन सकता। तो अगर ऐसे प्रोसेस या इस पॉइंट से अब पास हो चुका है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो आप इसे स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहेंगे। यानी कोई भी ऐसा पॉइंट जो स्प्लिटिंग कर चुका हो और प्रीवियस शक्ल में भी जाना अब मुश्किल है और नई शक्ल के लिए प्रोसेसिंग करना ज़रूरी है, नए शेप के लिए, नए प्रोडक्ट के लिए, तो आप इसे कहेंगे कि ये अब स्प्लिट ऑफ पॉइंट है। और स्प्लिट ऑफ पॉइंट की कंप्लीशन जो है वो बाय प्रोडक्ट है। Suppose that a company is trying to process diesel and derives paraffin from the refinery processing. Here, both are joint products. They are created with the intent and have their own market value. While the process begins by using unrefined natural crude oil, the same is segregated into different sections to be made into other fuels and products apart from diesel in process of distillation. अब देख लें, हम ये देख रहे हैं जैसे मैंने आपको कहा कि अगर एक डीजल प्रोडक्ट, पहले डीजल एक जॉइंट प्रोडक्ट का पार्ट था, जॉइंट प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग हुई, फिर हमने एक बाय प्रोडक्ट लिया, बाय प्रोडक्ट फिर मार्केट के लिए एक, या किसी खास फर्म के लिए, किसी खास मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए आप कह सकते हैं, फिर ये जॉइंट प्रोडक्ट है। उस पे फर्दर वो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी प्रोसेसिंग करती है और फिर इसी डीजल से फर्दर प्रोडक्ट्स लिए जा रहे हैं। तो कोई भी जॉइंट प्रोडक्ट जो कॉमन प्रोसेसिंग से प्रोड्यूस हुआ हो, वो बाय प्रोडक्ट भी हो सकता है। लेकिन फिर इसी जॉइंट प्रोडक्ट की कन्वर्जन के बाद अगर ये फर्दर प्रोसेसिंग में भी इसे आप ट्रांसफ़र कर सकें, इसको स्प्लिट ऑफ कर सकें, तो बाय प्रोडक्ट भी एक जॉइंट प्रोडक्ट हो सकता है। Post of split of points, individual process take care of the production of final joint products like paraffin, etc. अब इन्हीं से हम फर्दर प्रोडक्ट्स लेंगे और अगर ये प्रोडक्ट सेलेबल रहें किसी मार्केट में तो आप इसे कहेंगे कि ये अब बाय प्रोडक्ट है। यानी अगर एक प्रोडक्ट, एक कॉमन प्रोडक्ट इनहेरेंटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे पाए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद आपको अगर डिफरेंट पॉइंट प्रोडक्ट्स दे, तो आप इसे कहेंगे कि हमने जॉइंट प्रोडक्ट को कन्वर्ट किया या सेपरेट किया, उसकी सेपरेशन की तो हमें और प्रोडक्ट मिले। जैसे हमारे पास कोल है, कोयले की बात करें, उससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जा सकती है, उसको उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स लिए जा सकते हैं। तो अब आप उससे कोक लिया जा सकता है, उससे टार लिया जा सकता है, ये आपके पास डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन यही बाय प्रोडक्ट्स फिर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद और प्रोडक्ट्स की शक्ल भी ले सकते हैं। तो अब हमने ये क्लियर कर लिया कि जॉइंट प्रोडक्ट कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो सेम कॉमन प्रोसेस से प्रोड्यूस हुआ हो और वो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद सेलेबल रहे, अच्छी वैल्यू दे पाए मार्केट में या अच्छे मार्जिन पे सेल हो सके, तो आप ऐसे प्रोडक्ट को कहते हो जॉइंट प्रोडक्ट। और जब जॉइंट प्रोडक्ट की कन्वर्जन हो, उसको आप रिफाइनरी में ले जाएँ, उस पे स्प्लिट ऑफ पॉइंट अप्लाई करें, उस पे सेपरेशन कॉस्ट अप्लाई करें और फर्दर वो 1 से 10 प्रोडक्ट बन जाएँ, 2 से 10 प्रोडक्ट बन जाएँ, 3 से 10 प्रोडक्ट बन जाएँ और ये 10 प्रोडक्ट्स जो हैं वो अलग-अलग, आप कह सकते हैं कैटेगरीज़ में हों, अलग-अलग फीचर्स रखते हों, डिफरेंट फीचर्स रखते हों, कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हों, तो आप इसे कहेंगे कि ये अब बाय प्रोडक्ट्स हैं। अब हर एक बाय प्रोडक्ट जो है वो भी एक जॉइंट प्रोडक्ट हो सकता है। ये हमारे पास एक सिंपल कॉन्सेप्ट है
जो हम यूज़ करते हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग में। तो अब हम सेकंड पॉइंट ले सकते हैं कि बाय प्रोडक्ट क्या होगा? एनी प्रोडक्ट दैट इज़ इंसिडेंटल रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज़ कॉल्ड अ बाय प्रोडक्ट। अब हम ये देख रहे हैं कि आपको कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, शुगर केन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ से हमें शुगर मिल रही है, गन्ना मिल रहा है, वहाँ से और डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, वहाँ से लिक्विड मिल रहा है जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। लेकिन यहाँ वैल्यू मेन प्रोडक्ट जो था, मेजर प्रोडक्ट था, वो शुगर ही थी। अब मेजर प्रोडक्ट शुगर थी, लेकिन हमारे पास और भी प्रोडक्ट आ रहे हैं जो बाय प्रोडक्ट्स हैं जिनको कहीं न कहीं यूज़ किया जा सकता है, उनको सेल किया जा सकता है और कॉस्ट सॉरी, वहाँ से कॉस्ट भी रिकवर हो सकती है। तो बाय प्रोडक्ट्स में हमने कहा कि अगर इंसिडेंटल रिज़ल्ट आपके पास, यानी कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उससे आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाए, कोई ऐसे प्रोडक्ट्स आ जाएँ, जो आपको एक आपकी जो कॉस्ट आप मेजर कॉस्ट लगा चुके हैं, उसको रिकवर करने में हेल्प आउट करे। यानी एक प्रोडक्ट अगर ₹100 का बनाया गया है और ₹100 का वो सेल आउट नहीं हो रहा मार्केट में, अब उस प्रोडक्ट को आप सेपरेट करके 80 और ₹20 में आप सेपरेट कर लेते हैं और 2 प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो इसे आप कहेंगे कि हमने एक जॉइंट प्रोडक्ट को बाय प्रोडक्ट की शक्ल दे दी। अब ये सेलेबल हो गए। यानी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो सेलेबल ना हो, जो अच्छा मार्जिन ना दे रहा हो, जो मार्केटेबल ना रहे और आप फर्दर कोई प्रोसेसिंग कर लें, कोई सेपरेबल कॉस्ट उस पे अप्लाई कर लें या कोई एफर्ट करने के बाद अगर वो प्रोडक्ट सेलेबल हो, सेलेबल रहे, तो आप कहेंगे ये बाय प्रोडक्ट है। हम ये भी कह सकते हैं कि अ प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम अ प्री-एक्जिस्टिंग मटेरियल यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द मेन प्रोडक्ट्स एज अ बाय प्रोडक्ट हैज़ अ लोअर नेट रिलीवेबल वैल्यू और कंपेयर टू द sale value of main product since its occurrence is not priority but the consequence of the production process। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट है वो अच्छी सेल नहीं दे रहा, जो आप कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही, तो अब आप या मार्केटेबल नहीं है, जो अल्टीमेट कंज्यूमर है या जो मार्केट फोर्सेस हैं, उनकी डिमांड नहीं है ये प्रोडक्ट। तो अब आप उस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेसिंग के बाद मार्केटेबल बना सकते हैं और प्रोसेसिंग के बाद ये प्रोडक्ट जो है ये बाय प्रोडक्ट की शक्ल ले लेगा। द बाय प्रोडक्ट में बी प्रोसेस्ड फर्दर टू इंक्रीज इट्स सेलेबल वैल्यू और बी सोल्ड ऑफ एट स्क्रैप वैल्यू डिपेंडिंग ऑन इट्स यूजेज। बाय प्रोडक्ट्स की फर्दर जब प्रोसेसिंग होती है, उसको शेप दी जाती है, उसकी पैकेजिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी जो भी फर्दर प्रोसेसिंग प्रोसेस से अगर उसे पास आउट करते हैं, तो अब ये सेलेबल रहेगा। इसको सेल किया जा सकता है या उसको स्क्रैप किया जा सकता है, ये यूसेज पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर एक शॉपकीपर प्रोडक्ट लेता है और उसको उसके साथ प्रोडक्ट एक कंटेनर में अगर पैक्ड है, तो अब वो कंटेनर को भी जाके स्क्रैप करता है एंड ऑफ द मंथ पे या किसी भी टाइम पे। तो ये अब उसने क्या किया कि एक प्रोडक्ट लिया, उस प्रोडक्ट्स में से अपनी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए इस प्रोडक्ट्स को डिफरेंट यूज़र्स तक ले गए हैं, डिफरेंट आप कह सकते हैं कि बायर्स तक ले गए। तो ये हमारे पास था बाय प्रोडक्ट। यानी अगर एक कॉमन प्रोडक्ट को, एक से ज़्यादा कॉमन प्रोडक्ट्स को आप फर्दर प्रोसेसिंग में ले जाएँ, सेपरेशन में ले जाएँ, उन पे फर्दर कास्टिंग करें और आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलें जिनकी फीचर्स चेंजेबल हों, जिनके फीचर्स डिफरेंट हों एक-दूसरे से, तो आप इसे कहेंगे कि हमने जॉइंट प्रोडक्ट कन्वर्जन से बाय प्रोडक्ट्स लिए हैं। अब एक एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज दैट अ कंपनी यूजेस शुगर केन टू प्रोड्यूस शुगर, देन शुगर इज द मेन प्रोडक्ट एंड molasses used to make paper and alcohol is byproduct। अब देखें शुगर केन अगर लिया गया है, गन्ना लिया गया है, उसकी फर्दर प्रोसेसिंग की, वहाँ से शुगर भी लिया गया, शुगर भी बन सकती है, चीनी बनाई गई है, वहाँ से मोलासेस लिया गया है और इसी तरह अल्कोहल यानी लिक्विड भी प्रोसेसिंग से मिला है। तो ये अब आपके पास बाय प्रोडक्ट्स हैं। यानी गत्ता बनाने के लिए फर्दर आप बेच सकते हैं, कंपनी बेच सकती है, फर्म बेच सकती है, शुगर मिल बेच सकती है। इसी तरह अल्कोहल है, उसका लिक्विड जो उसको भी बेचा जा सकता है। तो ये अब 3 प्रोडक्ट तो यहाँ हम मेजर डिस्कस कर रहे हैं जो शुगर केन से आए हैं। तो शुगर केन यहाँ एक जॉइंट प्रोडक्ट था।
जॉइंट प्रोडक्ट अल्टीमेट यूज़र के लिए या अल्टीमेट मार्केट में सेलेबल नहीं है। उस पे फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है। फर्दर प्रोसेसिंग के बाद 3 बाय प्रोडक्ट मिलते हैं। 3 बाय प्रोडक्ट डिफरेंट मार्केट में सेलेबल हैं। यानी शुगर केन जो है वो आप कह सकते हैं जनरल मार्केट में सेलेबल है। मोल्सेस जो है उसके लिए एक अलहदा मार्केट है। इसी तरह अल्कोहल है उसके लिए एक अलहदा मार्केट है। अब डिपेंड करता है कि कौन-सा प्रोडक्ट ज़्यादा वैल्यूएबल है, कौन-सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेलेबल है या जिसको मार्केटेबल किया जा सकता है। When the process begins to crush sugarcane so as to derive the juice to process, the crushed waste is simply of no value to the sugar mill. Hence, this sold off to paper mills and alcohol distillery at step value without further processing. अब आप देखें हमने वही बात जो पहले मैंने बात डिस्कस की कि शुगर मिल के लिए ये प्रोडक्ट फिर अगर इसको बेचा नहीं जाता तो ये फिर स्क्रैप है, ये इसकी कोई यूजेज नहीं है, इसको शुगर मिल फर्दर किसी प्रोसेस में यूज़ नहीं कर सकती। तो यहाँ फिर अल्कोहल के लिए ज़्यादा मार्केट में सेल किया जा सकता है और जो पेपर मिल में आप कह सकते हैं कि वहाँ जो क्रश्ड वेस्ट होगा उसको वहाँ बेचा जा सकता है। तो ये बाय प्रोडक्ट्स रहे। इसी तरह आप टिम्बर मार्केट को देखते हो। टिम्बर मार्केट में जब लकड़ी ली जाती है, तो वहाँ देखा जाता है कि कौन-कौन सी पीसेज़ जो हैं या आप कह सकते हैं क्वालिटी की जो टिम्बर है, उसको कहाँ-कहाँ या किस मार्केट में हम बेच सकते हैं। तो एक जॉइंट प्रोडक्ट लिया गया था, एक ऑक्शन हुई है या आप कह सकते हो कि किसी जगह से लकड़ी ली गई है, उसको फर्दर डिफरेंट मार्केट्स में बेचा गया है। एक जॉइंट प्रोडक्ट को आपने डिवीज़न करके बाय प्रोडक्ट्स में बेचा है या सेल किया। ये हमारे पास टॉपिक था, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं कि जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग हम किसे कहेंगे। अ जॉइंट कॉस्ट इज़ अ कॉस्ट दैट बेनिफिट्स मोर देन वन प्रोडक्ट। पॉइंट क्लियर है कि आप अगर सेमेस्टर की फ़ी दे रहे हैं, तो वो मोर देन वन प्रोडक्ट को हेल्प आउट कर रही है। बेनिफिट होगा, आप वहाँ से 5 सब्जेक्ट्स आपको हेल्प आउट होंगे। इसी तरह अगर एक शुगर केन गन्ना लिया गया है, एक शुगर मिल ले रही है, मैन्युफैक्चरर ले रहा है, किसान से ले रहा है अगर, तो ये हम कह सकते हैं कि ये जॉइंट कॉस्ट थी और जॉइंट कॉस्ट जो है वो 3 प्रोडक्ट्स को बेनिफिट करेगी। जो शुगर भी है, जो मोलेसिस भी है और अल्कोहल लिक्विड भी है। While a byproduct is a product that is a minor result of production process and which has minor sales. इसी तरह जो एक बाय प्रोडक्ट है वो जॉइंट प्रोडक्ट का एक पार्ट है जो एक्सट्रैक्शन के बाद जो रिफाइनरी के बाद सेपरेशन के बाद हमें मिलता है। Giant casting or by casting are used when the business has a production process from which final products are split off during a later stage of production. अब जो कास्टिंग क्या है, जॉइंट कास्टिंग और बाय कास्टिंग। यानी अगर आपने एक प्रोडक्ट लिया, वो प्रोडक्ट आपने 10,000 के लिए है, वो जॉइंट प्रोडक्ट था। जैसे हम गन्ना कह रहे हैं या हम लुब्रिकेंट्स कह रहे हैं, क्रूड ऑयल की बात हो रही है, कोल की बात हो रही है, कॉटन है, ये जॉइंट प्रोडक्ट था। अब जॉइंट प्रोडक्ट लिया गया, इस पे जो कॉस्ट लगाएगी, जो खर्चा लगा है, वो जॉइंट मटेरियल की कॉस्ट आपने ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हुई, लेबर कॉस्ट हुई, जितनी भी कॉस्ट यहाँ पड़ेंगी, ये तमाम जॉइंट कॉस्ट होंगी। अब जॉइंट कार्स को फर्दर रिफाइन किया जाता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट बनाया जाता है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट से गुजारा जाता है, सेपरेबल पॉइंट से गुजारा जाता है, हिपोथेटिकल कॉस्ट से गुजारा जाता है। तो अब आप इसे कहेंगे कि ये हमारे पास एक ये बाय कॉस्टिंग की तरफ हम जा रहे हैं। अब जब एक प्रोडक्ट एक एक जॉइंट 3 बाय प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, तो हर एक बाय प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी, उस पे जो खर्चा हुआ होगा, उस पे जो कॉस्टिंग आप प्रोसेस करेंगे, जो सिंपल कॉस्टिंग हम रिकॉर्ड करते हैं, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, फॉर अदर एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल, अदर कॉस्टिंग, तो ये तमाम आपकी बाय कॉस्टिंग होगी। अगर जॉइंट प्रोडक्ट 1 लाख का था, तो बाय प्रोडक्ट हो सकता है कि 30,000, 70,000, 20,000 या 25,000, 30, हर प्रोडक्ट अपनी एक कॉस्ट देगा। बाय हर बाय प्रोडक्ट अपनी ही एक कास्ट देगा। ये जो अब कॉन्सेप्ट आया होगा, ये हम प्योर कास्टिंग की तरफ ले जा रहे हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि देयर में इवन बी अ सेवरल स्प्लिट ऑफ पॉइंट्स एट ईच वन। Another product can be clearly identified and is physically split away from the production process, possibly to be further refined into finished product. ये भी हो सकता है कि एक प्रोडक्ट आपने लिया, उस जैसे हमने कहा कि शुगर
केन का जो वेस्ट है उसको पेपर मिल्स को भेजा जाता है दोबारा। तो अब पेपर मिल्स के लिए ये फिर जॉइंट रहा, वो फिर फर्दर प्रोसेसिंग माँगेगा। फिर वो हो सकता है फर्दर प्रोसेसिंग के बाद पेपर की या गत्ते की शक्ल ले, तो अब हम इसे कहेंगे कि एक बायो प्रोडक्ट यानी एक मिल के लिए, एक कंपनी के लिए, एक फर्म के लिए जॉइंट प्रोडक्ट प्रोसेसिंग ने 3 प्रोडक्ट दिए। 3 प्रोडक्ट्स फर्दर वहाँ अब बाय थे इस यूनिट तक, ये यूनिट फर्दर कहीं और बेचता है, जहाँ बेचता है मैन्युफैक्चरर के पास जाता है, तो वहाँ फिर ये जॉइंट प्रोडक्ट है। अब इन जॉइंट प्रोडक्ट्स को वो ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी फर्दर प्रोसीड करने के बाद इस वेस्ट को एक पेपर की या गत्ते की शक्ल देती है। तो अब हम कुछ क्लियर कर चुके हैं कि जॉइंट प्रोडक्ट एक वो ऐसा प्रोडक्ट जो कॉमन प्रोसेसिंग या कास्टिंग से प्रोड्यूस हो और फर्दर प्रोसेसिंग या फर्दर एफर्ट रिक्वायर्ड हो उस प्रोडक्ट को। अब अगर ये प्रोडक्ट्स या कोई भी प्रोडक्ट जो सेलेबल ना हो, जो अल्टीमेट यूज़र तक डिमांडर्स तक ना पहुंच सके, तो आप कहते हैं कि ये जॉइंट प्रोडक्ट है। अब हम देख सकते हैं हाउ टू एलोकेट जॉइंट कास्ट, ये क्लियर करना ज़रूरी है जब हम अकाउंटिंग करेंगे न्यूमेरिक्स, तो जॉइंट कास्टिंग या जॉइंट कास्ट को किस तरह एलोकेट किया जा सकता है। वैसे तो दो मेजर हमारे पास यहाँ टाइप्स हैं जॉइंट कास्ट को एलोकेट करने के। द वन अप्रोच एलोकेट कास्ट बेसिस ऑन द सेल वैल्यू resulting products, while the other is based on the estimated final gross margin of the resulting products. The calculation method are as follows. The first one is allocation based on the sale value. सेल वैल्यू की बेसिस पे आप जब करेंगे अकाउंटिंग या कास्टिंग करेंगे, तो वहाँ हम add up all the production cost through the split off point, then determine the sale value of all points products at the same split off point, and then assign the cost based on the sale value. यहाँ ये क्लियर करना ज़रूरी है कि पहले हम यहाँ कास्टिंग कर लेंगे। कास्टिंग के बाद हम अपना सेल मार्जिन या परसेंटेज सेट करेंगे। प्राइसिंग की जाए प्रोडक्ट की। प्राइसिंग के बाद यानी सेल वैल्यू पर यूनिट लिया जाएगा। पर यूनिट सेल वैल्यू के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर लेंगे फार्मूला यूज़ करते हुए। तो एक मेथड हमारे पास होगा लोकेशन ऑन दी बेसिस ऑफ सेल वैल्यू। इसी तरह सेकंड मेथड जो हम लेंगे वो होगा एलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस मार्जिन। Add up the cost of all processing costs that each joint product incurs after the split off point and subtract this amount from the total revenue। यानी दूसरा पॉइंट आपको क्लियर कर दिया गया है कि जब मार्जिन की बात पे आप एलोकेट करें तो उस वक्त ये होगा कि पहले आप तमाम कास्टिंग कर लें, कितनी कास्टिंग हुई, जॉइंट कास्टिंग क्या थी, उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग स्प्लिट ऑफ के बाद बाय प्रोडक्ट जब आया तो कास्टिंग क्या हुई। ये कास्टिंग करने के बाद टोटल रेवेन्यू आपकी क्या है उससे आप लेस कर लेंगे, तो फर्दर आपको यहाँ ग्रास मार्जिन की बेसिस पे रिजल्ट में मिलेंगे और यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हमारी कास्टिंग क्या थी, ग्रास मार्जिन की बेसिस पे जॉइंट कास्ट क्या रही। थर्ड पॉइंट हो सकता है लोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेट। वेटेज बेसिस ये होता है कि केजी है या फॉर एग्जांपल पाउंड है या मिलीलीटर है या जो भी वेट हो सकता है, वेट की बेसिस पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट की नेचर पर। प्रोडक्ट की जो नेचर होगी उसका वेट क्या है, वेट बेसिस पे डिवीजन होती है। यानी अगर एक प्रोडक्ट 50 kg का था, 50 kg को देखा जाएगा कि 50 kg में 3 प्रोडक्ट आए हैं, तो 3 प्रोडक्ट्स की अब कॉस्ट या वेटेज क्या रही। अगर एक प्रोडक्ट 10 kg का है, दूसरा प्रोडक्ट 20 kg का है, तीसरा प्रोडक्ट फिर 20 kg का ही होगा। तो या अगर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग या आप कह सकते हैं कि प्रोसेसिंग अगर वेस्ट हुआ है तो वेस्ट की भी वेटेज देखी जाएगी, स्केल देखा जाएगा कि वेस्टिंग कितनी। 5 kg का वेस्ट हुआ है तो वहाँ 45 kg टोटल वेट होगा 3 प्रोडक्ट्स का। अब जो प्रोडक्ट ज़्यादा वेट रखता होगा उस प्रोडक्ट को उतनी ही कास्ट असाइन की जाएगी, एलोकेट किया जाएगा। तो आज के टॉपिक में लेक्चर में हमने जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट कास्टिंग पे बात की। यहाँ हमने ये क्लियर करने की कोशिश की जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है क्या, जॉइंट प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं और ये बाय प्रोडक्ट्स किन प्रोडक्ट्स को कहा जाता है। फिर हमने ये देखा कि जॉइंट प्रोडक्ट की कास्टिंग के मेथड्स कौन से, हमने कहा 3 मेथड्स हम मेजर देख रहे होते हैं। मैंने मैनेजरियल अकाउंटिंग में ग्रॉस मार्जिन की बेसिस पे, सेल वैल्यू की बेसिस पे और वेटेज की बेसिस पे आप जॉइंट कास्ट को एलोकेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करते हैं कि इन टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल डिस्कस कर लें, और अगर यहाँ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर क्वेश्चन करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।